मोदी सरकार की ओर से मंगलवार को सेना की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को मंगलवार का ऐलान किया गया। उसके बाद से ही इस स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। वहीं अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी इस योजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इस स्कीम को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। रक्षा मंत्री को लिखी गई चिट्ठी की जानकारी वरुण गांधी ने ट्विटर पर दी। चिट्ठी ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा, अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश के युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में करे। अगली खबर, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। बुधवार को हिरासत में लिए गए सचिन पायलट ने गुरुवार को दिल्ली में अपने आवास के पास अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने एआईसी कार्यालय में प्रवेश किया और लाठीचार्ज किया। पूरा देश देख रहा है। उन्हें अपने समर्थकों को शांतिपूर्ण रहने का निर्देश देते हुए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से लगातार सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम गांधीवाद तरीके से सत्याग्रह कर इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये बेवजह दबाव बनाकर एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करे। अगली खबर, राहुल गांधी ने ईडी से पूछताछ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की खासा नाराजगी है। कांग्रेस लगातार 3 दिनों से जारी पूछताछ को सरकार के प्रतिशोध की राजनीति बता रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद में मुलाकात की। ओम बिरला से मुलाकात के बाद अधीर रंजन ने संवाददाताओं से कहा कि कल थाने में पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं और सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हम आतंकवादी हो। राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक 10 से 12 घंटे लंबी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हम किसी भी पूछताछ से कोई समस्या नहीं है। हमें तो बस ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो उसमें बदले और हिंसा की राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से अत्याचार और हिंसा हुई है और होने वाली है, उसके बाद हमने विस्तृत जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को दिया है। एआईसीसी दफ्तर में जाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं और सांसदों पर जिस तरह से पुलिस ने हमला किया उसकी काफी गहरी चोट लगी है। अगली खबर, पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा सिखों को लेकर 12 बजे टिप्पणी वाले मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बताते हैं कि इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निंदा की है, साथ ही उनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है। कमेटी ने कहा कि किरण बेदी को सिख इतिहास पढ़ना चाहिए कि कैसे सिखों ने अब्दाली के शासन में 12 बजे आक्रमणकारियों को रोका। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग के मुताबिक किरण बेदी की टिप्पणी से सिख समुदाय की धार्मिक भावना आहत हुई है। आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए लोगों से माफी भी मांगी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बयान के बाद उन्हें खुद अश्लील और अपमानजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी उछाल हुआ है। पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमण की पुष्टि हुई है। नए मामलों के चलते एक्टिव केस भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस दौरान मौत के आंकड़ों को लेकर राहत बरकरार रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 12,213 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,32,57,730 पहुंच गई है। वहीं इस दौरान 11 नए मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,803 हो गई है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7,624 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल रिकवरी केस 4,26,74,712 हो गए हैं। इसके साथ ही नए मामलों के चलते एक्टिव केस बढ़कर 58,215 हो गए हैं। देश का डेली पॉजिटिविटी रेट 2.35% दर्ज किया गया है। कल कोरोना वायरस के लिए 5,1900 सैंपल टेस्ट किए गए थे। जो अगली खबर, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब बुधवार को पवित्र निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्हें महाराष्ट्र के तटीय हिल स्टेशन दापोली की एक रिपोर्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अपनी गैर हाजिरी पर सफाई देते हुए परब ने कहा कि मुझे मंगलवार को समन मिला और चूंकि मैं फिलहाल मुंबई में नहीं हूँ, इसलिए मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सका। मंत्री ने कहा कि उन्होंने एजेंसी को एक पत्र के माध्यम से पेश होने में असमर्थता के बारे में सूचित किया है। उन्होंने
आगे कहा कि मुझे अभी दूसरी तारीख पर नहीं बुलाया गया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से एजेंसी के सामने पेश होऊंगा। वहीं परब ने कहा कि विचाराधीन रिजॉर्ट उसका नहीं है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सैन्य बलों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट किए। उसमें कहा कि सेना ने काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना के 4 वर्ष अल्पावधि वाले अग्निवीर नई भर्ती योजना शुरू की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बसपा प्रमुख ने कहा, उनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या की कमी के साथ साथ इसे मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीबों व ग्रामीण युवाओं उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकार की गलत नीतियों एवं अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी एवं त्रस्त है। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को 3 दिन तक समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह कहना है कि अगर नियमों का पालन किया गया तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। फिलहाल इस मामले में आगे सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जमीयत उलमा हिंद ने सोमवार को याचिका दायर कर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि किसी आरोपी की संपत्ति पर तत्काल कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही जमीयत ने कहा था कि कानपुर से संपत्ति ढहाने की तैयारियों पर रोक लगाई जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने यह साफ कर दिया है कि कोई भी कानून ढांचा या भवन को नहीं गिराया जाएगा। अगली खबर, कर्नाटक में बीदर जिला पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट करने के लिए बसव कल्याण तालुक निवासी के साथ मारपीट करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीपाद तलग ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के साथ लॉकअप में एक तस्वीर पोस्ट की थी। आपको बता दें कि श्रीपाद के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु, बेलगावी, चिकमंगलुरु में भाजपा नेताओं ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बयान देने वाले भाजपा के 2 नेताओं रूपू शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में बदमाशों के बीच सड़क पर नुपुर शर्मा की तस्वीरों के साथ पुतला लटका दिया था।